शाहरुख खान और राजू ईरानी की फिल्म डंकी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर मैं अब वापस लौट आया हूं और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। ये फिल्म क्या संदेश देती है, क्या ये जवान की तरह ही कोई पैगाम देने की कोशिश कर रही है, इस फिल्म में क्या है जो बहुत कुछ इस फिल्म को और राजू और शाहरुख की जोड़ी को अलग बनाता है। जरा समझ लीजिए। पहले तो आपकी समझ लीजिए, फिल्म आपको गुदगुदाएगी, जैसा वादा किया गया था, हंसाएगी, रुलाएगी, अच्छी तरीके से रुलाएगी, आपको ये बताएगी कि जिंदगी की धूप छांव क्या है, हसरतें, ख्वाब, ख्वाहिशें, जुस्तजू, फिर दुख, मुसीबत, गम, खसारे, नुकसान, ये सब क्या है। ये बताएगी कि आप एक जिंदगी को बेहतर करने के लिए, अपने चंद लोगों के ख्वाब पूरे करने के लिए अपनी जमीन को छोड़कर चले तो जाते हैं, लेकिन आपका दिल कहीं वहीं जमीन पर छूट जाता है। आप वहीं बंधे रह जाते हैं किसी खूंटे से, भले आपका जिस्म कहीं और हो। और आखिर में इस बात का एहसास होता है, क्या हमने वाकई सब कुछ पा लिया या फिर पाने से ज्यादा खो दिया। फिल्म का कोई भी सीन मैं यहां पर लीक नहीं करूंगा, लेकिन मोटी मोटी फिल्म आपको बता दूंगा। फिल्म शाहरुख खान और राजू ईरानी की वजह से आपको जरूर देखनी चाहिए। चक दे इंडिया के बाद मुझे लगा कि शाहरुख खान ने इस फिल्म में अलग सी एक्टिंग की है, खास करके सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ तो मजाक में, जद्दोजहद में, कोशिशों में, इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग में, मोहब्बत में, इन सब में बीत जाता है। लेकिन सेकंड हाफ जब आता है तब लगता है यार इसने हमें कहीं छू लिया। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो इलीगली अपने देश से दूर जाते हैं दूसरे देशों में बसने, चंद पैसे, डॉलर, पाउंड्स कमाने, बल्कि ये उन सभी लोगों के लिए है जो लीगल रास्तों से ही सही, पासपोर्ट और वीजा के सहारे ही सही, गल्फ में या ब्रिटेन में या अमेरिका में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं भी नौकरी करने जाते हैं। वो एक एटीएम मशीन बन जाते हैं, वो घरों को पैसा भेजते हैं, घर तो अच्छे बन जाते हैं, घर वाले सुख में आ जाते हैं, लेकिन मन वहीं दुखी रह जाता है उस कमाने वाले का। सालों बीत जाते हैं, कुछ लगता है कि हासिल नहीं हुआ। ये बताती है कि रास्ते में अपने छूट जाते हैं, मंजिल पे पहुंचने के बाद भी हम अपनों को खो देते हैं, मोहब्बत जिंदगी भर अधूरी रह जाती है, लेकिन फिर भी जिंदगी है। एक्टिंग की बात करें तो शाहरुख खान की एक्टिंग जबरदस्त है। तापसी पन्नू जबरदस्त लगी हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी कमाल है। खासतौर से शाहरुख खान का, जब उन्हें कोर्ट में कहा जाता है कि आपको हम शरण दे सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है कि शाहरुख खान को अपने देश की बुराई करनी है तो ब्रिटेन में उनके रहने की इंतजाम हो जाएगा सरकार की तरफ से, तो शाहरुख, जब वहां जो देशभक्ति दिखती है ना शाहरुख खान की, वो बंदा आपने ट्रेलर में देखा, अपने देश को गलत नहीं कहता, कहता भाड़ में गया है सब फायदा। तब पता चलता है उस ट्रोल आर्मी को कि शाहरुख खान अपनी फिल्मों के जरिए भी वही कोशिश करने, संदेश देने की कोशिश करते हैं कि यार मेरी देशभक्ति पर सवाल ना उठाओ, तुम्हारी चवन्नी की जो देशभक्ति है, जो किसी की वजह से तुम्हें मिल गई है, जिसके नारे लगाने को, उससे कहीं बड़ी मेरी देशभक्ति है। राजू ईरानी एक एक सीन से हंसाने और रुलाने का मादा रखते हैं। खासतौर से शाहरुख की एक्टिंग की बात की, तापसी की, और जो सरदार जी उनके दोस्त हैं, आप सबने देखा ही होगा, इस पूरी मूवी में उन्होंने सबसे ज्यादा हंसाने का काम किया है। उनके एक्सप्रेशन और उनकी टाइमिंग, विक्रम कोचर, आप इनका नाम जानते हैं, और सुनील ग्रोवर के भैया जी, वो भी बहुत शानदार हैं। लेकिन विक्की कौशल, ये नाम याद रखिएगा, विक्की कौशल, मैंने अपने इंटरवल वाले हाफ जो जब तक फिल्म देखी थी उस रिव्यू से भी आपको होता है, विक्की कौशल बॉलीवुड का लंबी रेस का घोड़ा है। अगर लोग एक्टिंग देखना चाहेंगे तो आने वाले 2 दशकों 3 दशकों तक विक्की कौशल को देखेंगे। विक्की कौशल ने अपने हिस्से का स्क्रीन तो खा लिया, और उस बंदे के एक्सप्रेशन कमाल है। ये फिल्म ये बताती है कि अपने देश से जाना आसान है, लौटना बहुत मुश्किल है। जिस चाहत और जिस हसरत के लिए आप गए थे वो पूरी हो सकती है, लेकिन अधूरा जो रह जाएगा उसे आप कुछ भी कमा लीजिए पूरा नहीं कर पाएंगे। ये फिल्म बताती है डंकी कि मोहब्बत होती है, मोहब्बत निभाई भी जाती है, मोहब्बत के लिए लड़ा भी जाता है, मोहब्बत के लिए खतरे भी मोल लिए जाते हैं, फिर मोहब्बत को छोड़ दिया जाता है, फिर मोहब्बत हासिल कर ली जाती है, और फिर मोहब्बत अधूरी भी रह सकती है। शाहरुख खान जब विक्की कौशल की गर्लफ्रेंड के घर के पास उनके नीचे जाते हैं तो वो सीन अपने आप में बहुत कॉमिक सीन बन जाता है। इमोशनल सीन होते होते वो एकदम से कॉमिक सीन बन जाता है। कोई कॉमिक सीन इमोशनल हो जाता है। मैसेज है,
बहुत बड़ा मैसेज है। वो लोग जो अपनी ज़मीन को छोड़कर जाना चाहते हैं वो ये याद रखें कि दरख्त और पौधे सरसब्ज तब तक ही रहते हैं, खुशहाल तब तक ही रहते हैं, फल उन पर तब तक ही आते हैं जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। वो किसी के गमले की जीनत तो बन सकते हैं, लेकिन सायादार वृक्ष, पेड़, शजर नहीं बन सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है बहुत बंद लफ्जों में, वो आप समझ गए हैं। और जवान ने क्या मैसेज दिया था? यही कि सवाल पूछो। और ये फिल्म हुकूमत से नहीं, रहनुमाओं से नहीं, आपसे खुद सवाल करती है कि आप करना क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप क्यों उन ख्वाबों के पीछे पड़े हैं जो आपके हैं ही नहीं। आप पा भी लें, वहां बस भी जाएं, 1-2 नस्लें भी चली जाएं, उसके बाद क्या? आगे आने वाली नस्लों का क्या? उनका क्या? उनके पास तो रिश्तेदार भी नहीं होंगे। डंकी में एक किस्त तक नहीं है। आप अपने पूरे फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ और अपने बच्चों के साथ, उनके बच्चों के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं। इससे परिवार की, मोहब्बत की, अपनेपन की खुशबू आएगी।